एक बार एक हाथी का परिवार बारिश का मजा ले रहा था और जंगल में घूम रहा था। हाथी का बच्चा बहुत ही शरारती है और इसका नाम नंदू है। उसे नई नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। हाथी का परिवार नदी के पास से होकर जा रहा था। तभी नंदू का उस पानी में खेलने का बहुत मन हुआ। माँ, क्या मैं उस पानी में खेलने के लिए जाऊँ? हाँ बेटा, खेल लो, पर ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना। नंदू नदी के पानी में खेलने के लिए उतर जाता है। नंदू पानी में खेल ही रहा था, तभी उसको एक मछली दिखाई देती है और नंदू मछली की तरफ जाने लगता है और मछली उस पानी में उसके आगे आगे भाग पड़ती है और मछली गहरे पानी में चली जाती है और नंदू भी उसके पीछे पीछे गहरे पानी में चला जाता है और गहरे पानी में नंदू डूबने लगा और चिल्लाने लगा। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। बारिश के कारण नदी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इस कारण वो नदी में बहता हुआ दूसरे किनारे की ओर चला गया। बेटा घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे, ऐसा कहकर दोनों पानी के अंदर चले गए। नंदू पानी से बाहर आ गया और मम्मी पापा की आंखों से ओझल हो गया। तभी उधर घूमते घूमते एक शेर आ जाता है और नंदू उसे देखकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। पानी पीकर शेर जंगल में वापस लौट जाता है। नंदू शेर के डर से जंगल की दूसरी तरफ जाने लग गया। 2 दिन से जंगल में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भूख के कारण पक्षियों का बहुत बुरा हाल था। जिन पक्षियों के पास राशन पानी था उन्होंने तो अपना पेट भर लिया था, लेकिन जिनके पास राशन नहीं था वो बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। जंगल में सब तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। बारिश ना रुकने के कारण ठंड भी बहुत तेज हो गई थी। कभी तेज हवा का झोंका आता तो पक्षियों को बहुत ठंड लगती। सारे पक्षियों के घर भीग चुके थे। हर तरफ सिर्फ बारिश की आवाजें आ रही थी। बारिश की और बिजली कड़कने की बहुत तेज आवाजें आ रही थी। इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। घर का सारा अनाज खत्म हो गया है, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। भूख के मारे लाडो के बच्चों का बहुत बुरा हाल हो रहा था और बच्चों ने ऐसा पहली बार देखा है। बहुत तेज तेज बिजलियां कड़क रही थी और बच्चे बहुत डर रहे थे। और बिजलियां कड़कनी कम होती, बच्चे बाहर की तरफ देखने लगते। आसमान से गिरती हुई बूंदें पानी की बच्चों को बहुत अच्छी लग रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो ना। हाँ बेटा, रुक जाओ, मैं आपके लिए अभी खाने की व्यवस्था करती हूँ, ऐसा कहकर टूनी चिड़िया दरवाजे पर जाकर बैठ गई। बच्चों, जब तक मैं घर पर वापस नहीं आती तब तक घर के अंदर ही रहना, घर के बाहर बहुत खतरा है। हाँ माँ, हम नहीं जाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, तुम बहुत समझदार हो, मैं जल्दी ही वो खाना लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया खाना लेने के लिए निकल पड़ती है। उसे अपने बच्चों की चिंता जो हो रही थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे अनाज कहाँ पर मिलेगा इस बारिश में। थोड़ी देर सोचने के बाद टूनी के मन में एक विचार आया। मैं एक काम करती हूँ, कालू भैया से मदद मांगती हूँ, वो मुझे मना नहीं करेंगे। कालू भैया का घर तो बहुत दूर है, इस बारिश में मैं कैसे जाऊंगी। कुछ भी हो, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मेरे बच्चों को खाना जो खिलाना है। ऐसा विचार करके टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ निकल पड़ी और आखिर भीगती हुई टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर के पास आ ही गई। कालू कौवा बारिश के कारण घर के अंदर बैठा हुआ था। कालू जी, ये बारिश कब बंद होगी? 2-3 दिन हो गए, हम घर से बाहर ही नहीं जा रहे। मेरा तो बहुत मन कर रहा है बाहर घूमने का। तुम परेशान मत हो गोरी, मैं हूं ना यहाँ पे, तुम अकेली थोड़ी ना हो घर के अंदर। और अगर जंगल में बारिश नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा। वैसे भी हमने 8-10 दिन चले इतना खाना तो इकट्ठा कर ही रखा है, और 4-5 दिन अगर बारिश ना भी रुके तो भी हमें कोई विपत्ति नहीं है। कालू बोल ही रहा था, इतने में दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। कौन है?
कालू भैया, मैं हूँ टूनी चिड़िया। अरे, फिर से आ गई ये चिड़िया। जरूर ये हमसे कोई मदद मांगने के लिए आई होगी। इसको जब भी कोई परेशानी होती है ये हमारे पास चली आती है। मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ कालू जी, अगर आपने अब इसकी कोई मदद की तो मैं अभी के अभी आपको छोड़कर अपने मायके चली जाती हूँ। अरे, पहले मुझे देखने तो दो, वो आखिर यहाँ पर क्यों आई है। ठीक है, जाओ। कालू भैया, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं भीग गई हूँ बाहर। हाँ हाँ, खोलता हूँ खोलता हूँ। ऐसा बोलकर कालू ने दरवाजा खोल दिया। अरे बहना, इतनी बारिश में तुम क्या कर रही हो? लगता है तुमको बहुत जरूरी काम है, इसीलिए तो बारिश में यहाँ पर आई हो। हाँ कालू भैया, बहुत जरूरी काम है। लाडो, तुम पहले अंदर आ जाओ, भीग रही हो बारिश में। टूनी घर के अंदर आ जाती है। कहो टूनी, क्या बात है? जी कालू भैया, मैंने जो अनाज इकट्ठा कर रखा था वो खत्म हो चुका है और अब भूख के मारे मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। अगर आप मुझे थोड़ा अनाज दे देते तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। तभी गोरी कवि बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे घर तो अनाज का ढेर लगा है। और कालू तुम्हें बहन जो मानता है। गोरी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? जाओ अंदर, मैं बात करता हूँ टूनी से। गोरी गुस्से में अंदर चली जाती है। अरे टूनी, मांगने की क्या जरूरत है? और तुम गोरी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें जितनी आवश्यकता हो उतना अनाज यहाँ से ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया। मुझे तो 1 या 2 दिन का अनाज चाहिए बस। बारिश रुक जाएगी तब मैं आपका सारा अनाज वापस लौटा दूंगी। अब बस भी करो, कुछ भी बोले जा रही हो। रुक जाओ, अभी मैं अनाज लेकर आता हूँ। ये कहकर कालू टूनी चिड़िया को अनाज दे देता है। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, बच्चे घर पर अकेले हैं। टूनी अपने घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसे नंदू के माता पिता दिखाई देते हैं और टूनी उनकी तरफ देखते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। इधर नंदू भटकते भटकते टूनी चिड़िया के घर की तरफ आ जाता है। उसने देखा कि तेज हवा के कारण चिड़िया के घोंसले हिल रहे थे। बच्चे अंदर डरे हुए थे, वो अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद घोंसला हिलना बंद हो जाता है। अरे भैया, अचानक से घोंसला हिलना बंद कैसे हो गया? क्या पता, हो सकता है घोंसला नीचे गिर गया होगा। नंदू को लगा चिड़िया का घोंसला नीचे ना गिर जाए, इसके अंदर बच्चे जो हैं। उसने घोंसला कटे पेड़ के ऊपर रख दिया। नंदू ने देखा पास वाला घोंसला और बहुत तेज तेज से हिल रहा है। उसने उस घोंसले को भी अच्छी जगह पर रखने का विचार किया। जैसे ही उसने घोंसले को पकड़ा, घोंसला हिलना बंद हो गया। घोंसले के अंदर मीनू मौसी बैठी हुई थी। वो बाहर आकर देखने लगी तो उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है। अरे ओ हाथी के बच्चे, क्या कर रहा है तू? छोड़ दे मेरे घोंसले को। अरे चिड़िया रानी, आपका घोंसला बहुत तेज हिल रहा था, मैंने सोचा इसको मैं सुरक्षित जगह पर रख देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा घोंसला खुद देख लूँगी। छोड़ दे इसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा बोलकर नंदू दूर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने मम्मी पापा को याद करते हुए बहुत रोने लग जाता है। मम्मी पापा, आप कहाँ पर हो? मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। इतने में टूनी चिड़िया अपने घर के पास आ जाती है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला कहाँ गया? घोंसला ना दिखने की वजह से टूनी चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे अपने बच्चों की बहुत चिंता होने लगी। तभी नंदू टूनी चिड़िया के पास चला आता है। अरे चिड़िया रानी, घबराओ मत, तुम्हारा घोंसला सही सलामत है। उसे मैंने कटे हुए पेड़ के ऊपर रख दिया है, तेज हवा के कारण वो नीचे गिरने वाला था। टूनी चिड़िया घोंसले को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से वो अपने बच्चों के पास घर के अंदर जाती है और बहुत खुश हो जाती है।
और नंदू को शुक्रिया अदा कहने के लिए आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नंदू, अगर तुम नहीं होते तो मेरा घोंसला अवश्य नीचे गिर जाता। पर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी, मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अरे रो मत नन्हे हाथी, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को यहीं पर देखा था अभी अभी। क्या? क्या सच में? क्या मेरे मम्मी पापा यहीं पर हैं? तुम सच बोल रही हो ना? हाँ हाँ, मैंने उनको अभी अभी देखा है। क्या तुम मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवा सकती हो? हाँ, जरूर, आओ मेरे पीछे। गूंगा मासी तभी उधर से गुजर रही थी और तभी उधर से नंदू के माता पिता भी जा रहे होते हैं। नंदू, नंदू, कहाँ पर हो बेटा तुम? जल्दी से आ जाओ अपनी माँ के पास। उन दोनों की बातें गूंगा मौसी सुन रही थी और वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। गूंगा मौसी आगे बढ़ जाती है। इतने में टूनी चिड़िया नंदू को लेकर गूंगा मासी के सामने आ जाती है। अरे टूनी, तुम इतनी बारिश में क्या कर रही हो बाहर? और ये हाथी का बच्चा भी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इसका नाम नंदू है और ये अपने माता पिता से बिछड़ गया है। क्या आपने इसके माता पिता को कहीं पर देखा है? हाँ हाँ, अभी अभी वो इसी रास्ते से आगे की तरफ जा रहे थे। तुम जल्दी से जाओ, वो ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। नंदू खुशी के मारे इधर उधर नाचने लग गया। इतने में ही गूंगा मौसी का घर नंदू के पैरों में आकर टूट गया। अरे ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा बना लूंगी। नहीं मौसी, मेरे से गलती हो गई और आपका घर टूट गया। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। नहीं बेटा, ये काम तो मैं कर लूंगी। पहले तुम जाकर अपने माता पिता से मिल लो। घर तो बाद में भी ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी। पता नहीं मैं मेरे बच्चे से कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। वो दोनों निराश हो रहे थे। इतने में टूनी चिड़िया उन दोनों के पास आ गई। आखिर नंदू अपने माता पिता के पास पहुंच ही गया। ओ मेरा बच्चा, कहाँ पर चला गया था तू? माँ, इस चिड़िया रानी ने मेरी बहुत मदद की। तुमने हमारी बहुत मदद की। जिंदगी में आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास बेझिझक आ जाना। अरे ये क्या हो गया? अच्छा होता मैंने उस हाथी की बात मान ली होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और पसंद आई हो स्टोरी तो लाइक भी कीजिए।